हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की। पहली चीज तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में जब आप पढ़ते हो तो आपको दो टॉपिक सबसे पहले मिलते हैं, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है भाई जो चीज बढ़ रही हो, वही चीज है आपके पास, वही यहां पर भी है। तो जैसे आपके पास एक जो ग्राफ दिया होगा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू ऑफ एक्स लोगे आप, और ये वाई एक्सिस है जहां पर वैल्यू ऑफ वाई लोगे। तो आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं। और वाई को आप लिख सकते हो, सपोज कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाई क्या ले लिया आपने, 2x + 3। अच्छा देखिए, सिंपल भाषा में यदि कहा जाए जो आपको समझ में आए, आप ये कह सकते हो x की दो वैल्यू लो, ठीक है। सपोज आपने ले लिया x की वैल्यू एक 3 और x की वैल्यू ले ली यहां पे 5। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है भाई। इसे मैं लिख देता हूं x2, इसे मैं लिख देता हूं x1। तो हम कह सकते हैं x2 की वैल्यू ज्यादा है। तो क्या लिख सकते हैं भाई हम, x2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अब दोनों वैल्यूज पे हम y की वैल्यू निकालते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे, मैं इसे fx ही बोलता हूं अभी आपके लिए, fx है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं fx1। fx1 क्या है भाई, 3। तो क्या लिखोगे, 2 × 3 + 3। तो 2 3 जा 6, 6 + 3 9 आ गया। और fx2 निकालोगे आप, x2 की वैल्यू क्या है भाई, 5। तो 2 × 5 + 3 एंड दैट इज इक्वल टू 13 आ गया। तो मुझे बताइए बेटा कौन सी वैल्यू ज्यादा है, fx2 या fx1? fx2 ज्यादा है। तो जब x2 बड़ा था तो उस पर वैल्यू भी क्या है, बड़ी है fx1 से। तो आप ये कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब यदि आप x की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो आपने क्या करा, fx की वैल्यू 3 पे देखा फंक्शन, यहाँ पे 9 आ रहा था, यहाँ पे देखा 13 आ रहा था। आप एक वैल्यू और बढ़ा के देख लो, यहाँ पे क्या ले लो आप, सपोज 7 ले लो, तो ये हो गया x3। अब fx3 निकालोगे तो कितना आएगा भाई, fx3 की वैल्यू आप निकालोगे तो वैल्यू आने वाली है 2 × 7 + 3, दैट मीन्स 17। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो जब x3 था तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही थी, दैट वाज fx1। जब x2 हुई तो फंक्शन की वैल्यू आ गई fx2। फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, दैट वाज fx3। तो भाई क्या कह सकते हो आप, जब आपके पास x छोटा था तो fx भी छोटा था, जब x बढ़ा fx भी बढ़ गया, फिर x बढ़ा फिर fx बढ़ गया। मतलब कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस ग्राफ के अंदर कि आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का बेसिक मीनिंग क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम इसके लिए ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इसका बनेगा इस टाइप से, ठीक है भाई। तो यहां पे ये x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। बात समझ में आ गई। अब इस केस में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू यहां ले लेंगे, एक वैल्यू यहां ले लेंगे, एक वैल्यू यहां ले लेंगे। चलो 3 वैल्यू ले लेते हैं। यदि हमारे x के बढ़ने से y कम हो रहा है तो मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ये हमारा रहा x1, फिर वही ले लेते हैं 3, 5 और 7। तो ये हमने ले लिया x1, x2, x3। चेक करेंगे तो भाई हमारे पास जो x3 है वो बड़ा है x2 से भी और x2 बड़ा है x1 से भी। तीनों की वैल्यू डाल के देखते हैं फंक्शन क्या होना चाहिए इसके लिए। फंक्शन ले लेते हैं 2x + 3। हमने क्या कर दिया, यहां पे जो +2x था यहां पे सिर्फ माइनस कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया है हमने। बात समझ में आ गई। चेक करते हैं, x1 डाले भाई
तो एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है भाई 3, तो -2 × 3 + 3, तो बेटा -2 × 3 कितना आएगा -6, -6 + 3 कितना आ जाएगा -3। फिर एफ एक्स टू -2 × 5 + 3। अब देखो x की वैल्यू तो बड़ी है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए, अब जो फंक्शन आना चाहिए वो बड़ा आना चाहिए यदि इंक्रीजिंग है तो, लेकिन हम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 × -2, जल्दी बताइए, -10 + 3 दैट वाज -7, और एफ एक्स थ्री इज इक्वल टू -2 × 7 + 3 कितना आ गया -14 + 3 एंड दैट वाज -11। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है और फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई। अब आपके पास होता क्या है कि ये तो हमने देखे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें हम x की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो fx की वैल्यू बढ़ती रहेगी, वो इंक्रीजिंग हुए, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं fx की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट वाज डिक्रीजिंग फंक्शन। होता क्या है, कुछ फंक्शंस ऐसे भी रहेंगे आपके पास जिसमें कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा और कुछ इंटरवल में क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम, वो हम चेक करेंगे। मतलब उस फंक्शन में ऐसी चीज नहीं होगी कि वो फंक्शन सिर्फ बढ़ता ही रहे, ऐसी चीज नहीं होगी वो कम होगा ही नहीं, उसमें होगा क्या, चाहे आप वैल्यू कैसी भी डाल लो, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कुछ पार्ट में वो पॉजिटिव होगा और कुछ पार्ट में वो नेगेटिव, मतलब कुछ पार्ट तक वो बढ़ता रहेगा, कुछ पार्ट तक वो डिक्रीज होगा। जैसे ये वाली चीज देख लो, अब देखो यहां से लेके यहां तक यदि आप देखते हो तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। जैसे x आपने ये लिया एफ एक्स ये आ गया, x आपने ये लिया एफ एक्स ये आ गया। देख रहे हो जैसे जैसे आप x चेंज कर रहे हो वैसे आपके पास y भी चेंज हो रहा है और वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। इस वाले केस में क्या देखोगे, यहां पे कम हो रहा है। तो ये एक ही फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन में क्या है कि आधे रास्ते तक तो बढ़ता रहा, आधे रास्ते में इंक्रीजिंग है, आधे रास्ते में क्या है वो डिक्रीजिंग। तो मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ये बताना है कहां से कहां तक वो इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक वो डिक्रीजिंग है। दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखिए, मैं इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से और समझाना चाहता हूं। जैसे कि हमारे पास एक सपोज फंक्शन दिया हुआ है, भाई ध्यान से समझना, इस टाइप से, ठीक है। यहां तक यदि आप देखो तो क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहां से फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आई। फिर यहां से क्या हो रहा है, फंक्शन फिर से बढ़ रहा है, फिर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब कि एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, नेचर चेंज कर रहा है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। भाई क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर दे। तो मतलब कि यहां से यहां तक क्या था, वो इंक्रीजिंग था, फिर यहां से यहां तक क्या है, वो डिक्रीजिंग है। तो क्या करोगे, पता कैसे किया जाए क्या पॉइंट कैसा आ रहा है, आप क्या करो, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाइए, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाइए। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे रहेगा θ1, यहां पर रहेगा θ2, ये स्लोप आ रहा है, टेंजेंट का स्लोप। और आपको पता होगा स्लोप क्या होता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू tan थीटा। और tan थीटा का नेचर ऐसा होता था, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव। जैसे ही एंगल 90 से बड़ा हुआ तो tan की वैल्यू क्या आती है भाई, नेगेटिव आ जाती है। तो यहां से यहां तक आप देखोगे ये छोटा एंगल है, ये छोटा एंगल है, और भी आगे बढ़ाओगे तो टेंजेंट यहां आ जाएगी। तो ये भी आप देख रहे हो कि एंगल क्या है, 90 से छोटा है। तो जब जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है तब जो एंगल है वो 90 से छोटा है, मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप ये लिख सकते हो, व्हेन
फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो क्या हो रहा होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है tan थीटा, मतलब वो क्या होगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव होगा वो। बात समझ में आ गई। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं हम, ये एक्चुअली आपके ना टेंजेंट नॉर्मल वाली एक्सरसाइज है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इस साल की बात की जाए फॉर 2023 तो ये आपका सिलेबस से कटा हुआ एक्सरसाइज है, लेकिन तो भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए उसका यूज क्या है। टेंजेंट का स्लोप निकालते थे भाई हम dy/dx, दैट वाज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। यदि स्लोप बड़ा है 0 से तो dy/dx क्या आ गया भाई, 0 से बड़ा आ गया। तो जब कभी भी आप डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को, और डिफरेंशिएट करने के बाद यदि वो फंक्शन 0 से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये हम एल्गोरिथम में पढ़ेंगे किस तरीके से सॉल्व करना होता है। बात समझ में आई। दूसरी चीज लिख लेना भाई से, व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देखो सीबीएसई खास बात ये रही कि उसने टेंजेंट नॉर्मल तो हटा दिया, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने भी हमें क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। टीचर बोलता है व्हेन डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बच्चे रट लेते हैं हाँ जी सर ठीक है, क्यों, बेसिक रीजन इज दिस। अब यदि आप यहां पर टेंजेंट बनाइए, यहां पर टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट बनाइए आप, ये रहा टेंजेंट, एंगल कौन सा वाला होगा, ये वाला। अब बताना ये वाला एंगल 90 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, क्योंकि यहां तक 90 हो गया होगा और ये वाला 90 से और बड़ा आ रहा है, तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 से बड़ा आ रहा है। जैसे यहां बना के देखो, यहां पे बनाओगे तो ये रही टेंजेंट, ये वाला एंगल देखो ये भी 90 से बड़ा है। तो बेसिकली जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब 90 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, tan थीटा की वैल्यू जो कि स्लोप बोलते हैं हम, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते किस तरीके से हैं, dy/dx लेस देन 0, मतलब जब भी dy/dx लेस देन 0 है दैट मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और जब भी वो फंक्शन में dy/dx ग्रेटर देन 0 है दैट मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एक पॉइंट ऐसा भी आता है, यदि आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना के देखिए, वहां पर क्या आता है, यहां पर देखिए दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पर आपके पास आता है dy/dx इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पर स्लोप क्या है, 0। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट्स dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो जब कहीं भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, वहां पर डिफरेंशिएशन 0 आएगा। जब कहीं भी 0 आ रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आपको एल्गोरिथम में ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाई है। तो बेसिकली सबसे पहले आपने पढ़ा व्हाट इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर आपने पढ़ा कि टेंजेंट के स्लोप से किस प्रकार आप ये बता सकते हो कि आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है। तो आपने बताया जब भी टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा, जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। फिर एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा। जैसे ही वो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वैसे ही फंक्शन क्या कर देगा, अपना नेचर चेंज कर देगा। मैक्सिमम केसेस के अंदर ये होता है, कुछ इवन फंक्शंस आपको मिलेंगे जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज क्रिटिकल पॉइंट्स पे नहीं होता। ये मैं आपको आगे फर्दर क्वेश्चंस में समझाऊंगा। तो ये आपको देखना है। इस वाले केस में तो क्या था आपके पास कि क्रिटिकल पॉइंट के बाद फंक्शन का नेचर चेंज हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर पॉइंट आने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया, मतलब यहां पे इसे नीचे नहीं लेके जाते, फिर तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा इस वाले में, मतलब यहां से ऐसे। तो एक पॉइंट ऐसा रहेगा
जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालोगे तो दैट शुड बी पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, तो वहां पर क्रिटिकल पॉइंट आ सकता है, लेकिन उसके बाद ही वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। तो कुछ जगह पर आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पर ये वाली चीज देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाई एल्गोरिदम, किस प्रकार आप फंक्शन की मतलब ये पता लगा पाओगे कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो लिखिए एल्गोरिदम। क्या बोलता भाई एल्गोरिदम में? एल्गोरिदम का पहला पॉइंट, ऑब्टेन द फंक्शन। पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसमें फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एंड पुट इट इक्वल्स टू एफ एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करो, फंक्शन निकालिए, क्या फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन देने के बाद उसे एफ एक्स के इक्वल पुट कर दो। दूसरा है स्टेप, उसे डिफरेंशिएट कीजिए, फाइंड द एफ डैश एक्स। यहां तक यदि आप जब करके आते हो तो टीचर आपको आधा 1 मार्क्स दे देगा। इट विल डिपेंड कि फंक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत मेन पार्ट है। क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, वो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, एओडी। तो पहले आपको डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ये तीनों चीजें आनी चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं और क्या चीज की नीड होती है। तीसरा स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आप क्या कीजिए, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपको पता था एक पॉइंट पे टेंजेंट क्या होती थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मींस वो क्रिटिकल पॉइंट्स थे जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। चौथा, पुट द क्रिटिकल पॉइंट on number line if interval is given, put interval also। काफी बार क्या होता है ना कि ये कह देता है कि जो फंक्शन है वो 2 से लेके 7 तक ही डिफाइंड है। तो आपने यदि नंबर लाइन पे पुट कर दिया तो नंबर आप इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी मत लेना। कहां से कहां तक लेना, 2 to 7, 5 to 8, 6 to 12, जो भी उसने दे रखा हो उस हिसाब से नंबर लाइन पे वो ले लेना। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। अब आप क्या देखिए, जो भी इसमें कह रखा है, चेक द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप ये चेक कीजिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग किस किस फील्ड में है, किस किस इंटरवल में है, और डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल में है। सारी चीजों को आप चेक कीजिए। इन चीजों को हम बताते हैं एक प्रॉपर सुइटेबल एग्जांपल के साथ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको, इससे पहले एल्गोरिथम आप लिख लो, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी आप अभी पढ़ रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, भाई जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, जब तक आप सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं करोगे। पहली चीज तो क्या होगा, आपके पास सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन होगा। क्योंकि देखो यार, फंक्शन को क्या करना है, आपको क्या कहा, एफ एक्स लो, ऑब्टेन एफ एक्स एंड एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, यही कहा था ना एल्गोरिथम में।
फंक्शन का नेचर कैसा हो सकता है? सबसे पहले फंक्शन आपका हो सकता है अलजेब्रिक, दूसरा लॉगरिथमिक, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, और चौथा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और पांचवा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। एक चीज याद रखना भाई, कहीं आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने 2 4 5 एग्जांपल कर लिए, 5 के 5 एग्जांपल आपने सारे अलजेब्रिक कर लिए थे, पेपर आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन का, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर आप कहोगे यार किस्मत बड़ी खराब है, जो पढ़ के जाते हैं वो आता ही नहीं है। तो आपको जब भी पेपर के प्रिपरेशन करना है तो 5 के 5 फंक्शन को प्रिपेयर करना, उसके बाद ही आप कह सकते हो हाँ आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2। 6.2 देखिए भाई, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है 3x + 17, और कह रहा है ये ऑल रियल नंबर्स के लिए आपको चेक करना है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट, लेकिन इसने कह रखा है शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसकी शक्ल देख के आप बताइए क्या इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा? होगा। मैंने क्या बताया था, सिंपल सबसे पहला तरीका क्या था कि आप x की वैल्यू को बढ़ाते रहिए, यदि फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही होगी तो डेफिनेटली वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू को आपने क्या ले लिया है, 5 ले लिया, तो x की वैल्यू को 5 लिया तो कितना आ जाएगा भाई, ये 3 × 5 + 17, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कितना है जल्दी बताइए, 3, 15 और 15 + 17 32 आ गया, हाँ है ना। तो fx आपके पास आ रहा है, x की वैल्यू इस बार क्या ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो fx कितना आ जाएगा, 3 × 7 + 17, 21 + 17 कितना आ गया, 38। जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे हैं हम, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो एक तो ये आपको पता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। पहली चीज कैसे लिखा जाए, f' निकाल लो, डिफरेंशिएट कर दो, तो भाई 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, 17 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ चुका आपके पास, सॉरी 3, तो मतलब कि जो dy/dx है दैट इज ग्रेटर देन 0। क्यों? जो डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3 आई है। तो पहला स्टेप एल्गोरिथम का क्या था, फंक्शन ऑब्टेन करो, ये रहा भाई फंक्शन, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, ये रहा फंक्शन, डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आ गया, 3 आ गया। तीसरा स्टेप, अब जो आपके पास आया है दैट इक्वल्स टू 0 पुट करो, लेकिन यहाँ तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फिर चौथे स्टेप में क्या था आपके पास, इफ dy/dx इज ग्रेटर देन 0 दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ dy/dx इज लेस देन 0 दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो भाई फंक्शन तो इंक्रीजिंग आ रहा है क्योंकि dy/dx क्या आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इस टाइप से आप शो कर सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आपको पता लग जाएगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर नहीं। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते भाई, ये सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड था, आपको समझ में आना चाहिए था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, ये कि fx दिया हुआ है आपको 2x² - 3x, 2x² - 3x। आपको बताना है किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। सबसे पहला स्टेप भाई डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आ जाएगा, पावर आगे आएगी 4x - 3। नेक्स्ट स्टेप पुट f' इज इक्वल्स टू 0, किसके लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं भाई, तो 4x - 3 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। तो x इज इक्वल टू 3/4 आपके पास आ चुका है। कुछ कह रखा है किसी इंटरवल के बीच में, नहीं, तो नंबर लाइन लेंगे हम पूरी की पूरी। तो कहां से कहां तक, -∞ से लेके इंफिनिटी तक, बीच में एक पॉइंट हमारे पास आ गया है 3/4 का। यहां तक बात समझ में आ गई है सब कुछ। अब हमें देखना होता है
किस चीज का, नेचर ऑफ स्लोप, या फिर क्या कह सकते हैं, dy बाय dx का। नेचर मतलब यदि बड़ा होगा तो ठीक है, छोटा होगा तो स्लोप क्या है भाई हमारा, ये है। इन दोनों के बीच में कोई सी भी एक वैल्यू ले लो। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या रही होगी, लगभग 3/4 है, तो 0.7 समथिंग कुछ रही होगी, तो 0.7 मान लेते हैं। तो इससे पहले कोई वैल्यू बताइए, -इन्फिनिटी और 0.7 के बीच में कोई सी भी पहले वैल्यू बताइए। यहां पर कुछ जीरो रहा होगा, तो जीरो ले लो। लेट एक्स की वैल्यू क्या ले लिया आपने, जीरो ले ली। वैल्यू पुट कीजिए, तो f डैश 0 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 माइनस 3। वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -3। मतलब कि dy बाय dx लेस देन आ रहा है 0। और जब कभी भी स्लोप नेगेटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो इस वाले केस में स्लोप क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। दूसरा केस x इज इक्वल्स टू, ये 0.7 है ना, इधर क्या रहा होगा 1। तो इन दोनों के बीच में कोई सी वैल्यू लेनी है, 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो, जो आपका मन करे। लेकिन हमने क्या ले लिया, x इक्वल टू क्या ले लिया 1। वैल्यू पुट कीजिए, तो f डैश 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। दैट मीन्स जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे स्लोप जो था वो लेस देन 0 आ रहा था, और यहाँ पर जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे फंक्शन क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग। तो आपके पास सिंपल सी एक चीज आ गई है। यदि आपको उसका आंसर लिखना है तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप, कि -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 3/4 तक। एक चीज याद रखना, इन ब्रैकेट्स को इंक्लूड मत करना, क्योंकि -इन्फिनिटी हमें पता नहीं होता कितनी बड़ी इंफिनिटी है, क्या है, तो वहां पे तो क्लोज ब्रैकेट लगाते ही नहीं है। यहां पर आप 3/4 को क्लोज ब्रैकेट मत लगा देना गलती से, ओपन ब्रैकेट ले लेना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है आपने 3/4 भी इंक्लूड कर लिया है, लेकिन 3/4 को तो वैल्यू 0 आएगी, तो ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना ही वो डिक्रीजिंग होगा, वहां पे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और 3/4 से लेके इंफिनिटी तक जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। मतलब ये डिक्रीजिंग वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का फंक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है। फंक्शन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है भाई, ये fx दिया हुआ है आपको 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। भाई ये दिया हुआ है फंक्शन। सबसे पहला स्टेप भाई हम डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा, 6x² माइनस 6x माइनस 36। 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x माइनस 36 आ गया। सॉरी 36 नहीं आएगा, जब 6 कॉमन ले रहे होगे तो 6 ही बचेगा। ठीक है भाई, और बताइए आगे हो। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ये x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। ठीक है भाई, तो क्या आ गया 6x प्लस 2x प्लस x माइनस 3। तो ये आ चुका है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए f डैश x को हम करेंगे इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा था। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं नंबर लाइन के पास, -इन्फिनिटी से लेके -2, फिर 3 और फिर इन्फिनिटी। ये आ गया है बेसिकली भाई। ठीक है, अब पहले हम नंबर चेक करते हैं इसका। तो हमें क्या चेक करना होगा, सबसे पहले नेचर ऑफ स्लोप। तो स्लोप यदि पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो -इन्फिनिटी और -2 के बीच में कोई सी भी एक वैल्यू चूज कर लो, कोई सी भी एक वैल्यू।
-2 नहीं लेना और ना ही -∞ लेना है, उन दोनों के बीच में कोई से भी। यहां पर मेरे हिसाब से एक -3 रहा होगा, हाँ या ना? तो स्लोप क्या है बताइए? जो स्लोप आया है वो आया है 6 × x + 2x - 3। तो आपने कौन सी वैल्यू ले ली है? x की वैल्यू -3, तो कितना आएगा? 6 × -3 + 2, क्योंकि हमें तो नेचर चेक करना है बस। -3 + 2, साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? नेगेटिव। -3 -6 माइनस, तो बेटा माइनस इंटू माइनस, आपका जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। तो स्लोप का पॉजिटिव आना यहां के बीच में, मतलब कहां से कहां तक? -∞ से लेके -2 के बीच में आपका जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव फंक्शन आ रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? तो आप ये कह सकते हो कि इसके बीच में फंक्शन क्या है? पॉजिटिव शो हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। -2 और 3 के बीच में कोई सी भी एक वैल्यू बता दीजिए। x की वैल्यू क्या ले लो भाई? 0 ले लो, क्योंकि वो भी तो इसके बीच में आएगा। और स्लोप क्या था? 6 × x + 2 x - 3। जब 0 ले रहे होगे तो ये 0 + 2 पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। तो स्लोप का नेचर क्या है? नेगेटिव वाला। तो यहाँ के बीच में क्या आ गया? नेगेटिव। और लास्ट वाले में आप चेक करोगे तो इसके बीच में पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो पॉजिटिव कहां से कहां तक है? -∞ से लेके -2 तक, यूनियन 3 से लेके ∞ तक। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन है ये आपका। कहां से कहां तक बेटा? -∞ से लेके -2 तक और 3 से लेके ∞ तक। फिर -2 से लेके 3 तक ये जो फंक्शन है वो क्या है? डिक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहा और ये वाला फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन रहा। सिर्फ आपको इसी वाले पार्ट में ये चेक करना था कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक वो डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई भाई आपके लिए? अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 5 पार्ट हैं, A B C D E। पहले 4 पार्ट तो सिंपल अलजेब्रिक लग रहे हैं आपको, सिंपल अलजेब्रिक। वो सिंपल अलजेब्रिक आप बड़े आराम से खुद भी कर सकते हो। लेकिन जो 5th पार्ट है, x + 1 की पावर क्यूब और x - 3 की पावर क्यूब, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसकी शक्ल देखकर हमें लगता है कि शायद ये वाला क्वेश्चन हम ना कर पाए, मतलब डाउट आ रहा है। अब डाउट आ रहा है तो प्रैक्टिस में ही हमें वो क्वेश्चन करके जाना चाहिए। अब पेपर में डाउट आएगा तो फिर खराब हो गया ना। तो हम इसका 5th पार्ट ही डायरेक्ट करते हैं। पार्ट है E और क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। पहले 4 पार्ट भी भाई आप जल्दी जल्दी कर लेना, पर कर लेना एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो E वाला जो पार्ट है आप लिखोगे fx = x + 1 की पावर 3 x - 3 की पावर 3। ये हमारे पास जनरल फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहला काम भाई हमारा रहता है कि डिफरेंशिएट कर दो। कर दीजिए डिफरेंशिएट। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पावर क्या होगी भाई? हम सबसे पहले आगे ले आएंगे इसको, तो इस वाली पावर में ये आएगी आगे। और एक चीज और सुनिए, 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट दिख रहा हो ना, तो आप ये देखा करो कौन सा रूल लगेगा सबसे पहला। तो क्वेश्चन रूल तो लगेगा नहीं क्योंकि डिवीजन में कुछ है नहीं। चेन रूल हम देखेंगे भी, लेकिन प्रोडक्ट रूल तो डेफिनेटली लगेगा। तो क्या होगा? पावर आएगी आगे और एक पावर हो जाएगी कम। तो क्या हो गया? x + 1 का होल स्क्वायर। फिर चेन रूल लगाएंगे तो पावर का तो हो गया। अब किसा करते थे हम? फंक्शन का। आपको याद होगा चेन रूल में क्या था? पावर फंक्शन एंगल, यदि एंगल है तो। यहाँ पे तो फंक्शन ही है तो x + 1 का भी करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 आएगा और ये 0 है, तो प्लस में है तो खत्म हो जाएगा। ये मतलब 1 ही आ गया इसका। इसकी बात करें ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं भाई? हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। फिर अब ये वाला फंक्शन एज इट इज रहने वाला है, तो x + 1 का होल क्यूब, इसका क्या रहेगा? 3 × x - 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद भी बच जाएगा। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। एक चीज और, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने डिफरेंशिएट करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, हम इसको = 0 पुट कर देते हैं। नहीं भाई, कभी भी आपको एक चीज याद रखनी है, जब कभी भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो कोशिश आपको करनी है कि जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप उतना सिंप्लीफाई कीजिए, अदरवाइज आंसर आने में दिक्कत हो सकती है।
x प्लस वन, यहाँ पे क्या है पावर 2 और यहाँ पे क्या है पावर 3, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन है पहली चीज, तो 3 कॉमन आ गया। x प्लस वन में क्या कॉमन है, x प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कॉमन है, x माइनस 3 का भी होल स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा है, x माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचा है भाई, x प्लस 1 बचा हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं आगे भाई हम। तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस x 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। फिर इसमें से कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 3, 2 कॉमन लोगे तो 2 और बाहर आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। अब आपका काम क्या हो गया है भाई, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इक्वल्स टू 0 पुट करना है। कर दीजिए इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपने डेरिवेटिव कर ही लिया है, बहुत अच्छे से किया आपने, और लास्ट तक आपने इसे सॉल्व भी कर लिया है। अब आप क्या करने वाले हो, इसके स्लोप को इक्वल्स टू 0 पुट करने वाले हो। तो f डैश x जो आपको याद रखना है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, अब 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। अब हमारा काम ये है, अब हमें निकालना है इसके जीरोस। जब हम इसके जीरोस निकालेंगे तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, -1, माइनस इन्फिनिटी लेंगे, या -1 या 1 और यहाँ पर 3। तो पहले -1 आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है। तो हमारे पास बेसिकली कितने इंटरवल हो गए हैं, 1 2 3 और 4। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए अब हम निकालते हैं इनका नेचर। तो अब आपके काम टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ स्लोप, या फिर dy बाय dx। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच में से कोई सा भी एक वैल्यू मान लीजिए जो आपका मन कर रहा हो। तो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू रही होगी -2 मान लीजिए। -2 को यहां पुट कीजिए बेटा। जैसे आप यहाँ पे -2 पुट करोगे ना तो होगा क्या, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। चाहे नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इन दोनों, तो ये दोनों का नेचर कभी चेंज होगा ही नहीं, ये इन दोनों का नेचर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। आप खुद देखो ना, -2 का स्क्वायर कर दो तो भी क्या आता है 4, 2 का स्क्वायर कर दो तब भी क्या आता है 4। मतलब इसमें तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हमने वैल्यू का लिया है, x की वैल्यू लिया आपने -2, तो ये पॉजिटिव, दूसरा वाला भी पॉजिटिव, -2 -1 मतलब -3, ये नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो मतलब जो फंक्शन आपके पास है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। कहां से कहां तक, -∞ से लेके -1 तक। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब इसमें वैल्यू बताइए, माइनस और 1 के बीच में कोई वैल्यू होती है हमारे पास, 0। पुट करके देखिए। तो हमने वैल्यू का ले लिया, तो पहली वैल्यू ये ली, दूसरी वैल्यू हमने ले ली x की वैल्यू 0 ले लो। तो 0 + 1 पॉजिटिव, 0 -3 आएगा, लेकिन -3 का क्या है, स्क्वायर है, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन बाद वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली जब आप निकालोगे 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, तो x की वैल्यू क्या ले लिया आपने, 2 ले ली। जैसे 2 डालोगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो फंक्शन आप क्या कह सकते हो, -∞ से लेके -1 तक, यूनियन -1 से लेके 1 तक। देखो ध्यान रखना, -1 नहीं लेना क्योंकि -1 पे क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो ये फंक्शन क्या है टोटल यहां तक, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सॉरी, माइनस आ रहा है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां से यहां तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और यहां से यहां तक 1 से लेके 3 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, यहां तक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो बेसिकली ये चीज आ गई है। तो अभी तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये पार्ट तक, कि आपके पास कोई भी फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो और पता कैसे लगाओगे।
तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं जिसमें आप इजीली ये खुद पता लगाओगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है जो मैं दे रहा हूं। एनसीईआरटी का यदि आप एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी कुछ क्वेश्चन खुद कर सकते हो आप जो एल्जेब्रिक बेस्ड थे। जैसे बेटा एग्जाम्पल है 11 वाला एग्जाम्पल कर सकते हो आप। एग्जाम्पल नंबर 10 कर सकते हो, वो भी एल्जेब्रिक था। और एग्जाम्पल नंबर 8 भी देख सकते हो, वो भी एल्जेब्रिक था। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप खुद कर लेना क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शंस है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब रह गया है हमारा 8। यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन मैं आपको दे रहा हूं जिसका मैं पूछूंगा, आंसर बताइए। जिसका भी आंसर सही होगा कमेंट में जो आप लिखोगे उसको मैं पिन करके ऊपर कर दूंगा, जिससे आप चेक कर सकते हो हाँ ये वाला आंसर इसका करेक्ट आ रहा है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक्स का क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है आपको और एफ एक्स है x - 1 का होल क्यूब, ठीक है, और x - 2 का होल स्क्वायर। x - 1 का होल क्यूब और x - 2 का होल स्क्वायर। तो आप ये चेक करके बताइए कि किस किस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है और किस किस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है, और उसे आप कमेंट कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स करते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, और वो भी मिसलेनियस का, क्या कहता है ये है एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे भाई, हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा 3x²। अब इसका बताइए, इसको हम और क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे x³ प्लस x⁻³ क्योंकि बेटा नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो माइनस होता क्या है, पावर पहले आगे आती है तो -3 आगे आ गया, फिर उस पावर में से कम हो जाता है तो x - 3 - 1, ये चीज होती है, पता है आपको ये चीज। तो आपके पास क्या हुआ, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आता है आपके पास 3x² -3 x क्या और कितना हो जाएगा -4, ऊपर से नीचे आ जाएगा तो 3x² - 3/x⁴। भाई एलसीएम लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला था, फर्दर सॉल्व करते रहिए, इतना आप कर सकते हो। एफ एक्स कितना आ चुका है आपके पास, 3 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा x⁻6 - 1/x⁴। ठीक है भाई, तो अब आपके पास आ चुका है ये वाला फंक्शन। अब देखते हैं इसे किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, x⁻6 को क्या लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हो आप इसे x⁻2�3, क्योंकि आपको पता है पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो इसे आप लिख सकते हो 3 × x⁻2�3 - 1⁻3 अपॉन x⁻4। तो आइडेंटिटी लग गई, a³ - b³। तो बताइए a³ - b³ क्या होता है, a³ - b³ = a - b a² + ab + b², ये ऐसा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, आपके पास f' बन चुका है 3 × x² - 1 x⁴ प्लस x² प्लस 1⁴। तो 1⁴ का मतलब 1 ही हो गया, अपॉन x⁴, ये आ चुका है। देखिए अब एक चीज देखने वाली ये है, ये वाली पूरी वैल्यू, क्योंकि देखो x⁴ क्या है 4, तो नेगेटिव भी डालोगे तो भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तीनों का सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ये भी क्या है, x⁴। तो ये तो कभी भी आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बात समझ में नहीं आई, इसे ब्रेक करोगे फर्दर क्या हो जाएगा, f' = 3 × x + 1 x - 1 x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन x⁴। अब जैसे ही दूसरे स्टेप में क्या किया करते थे भाई हम, तो भैया अब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है आपने, डिफरेंशिएट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' को करना है 0 पुट। तो जब ऊपर वाले को पुट करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी भाई, एक तो -1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1। एक चीज और, डिनोमिनेटर में आपके पास है 0। यदि आप एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हो -∞ से ∞ के बीच में और -1 और 1 ले लेते हो, ठीक है भाई,
लेकिन आप इसके बीच में कभी सपोज जीरो सेटिस्फाई करके देखो, तो जीरो डालोगे तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये आ जाएगा जैसे जीरो अपॉन में डाला आपने वो पूरा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास एक चीज और भी होनी चाहिए, वो है जीरो। तो जब कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म होगी तो उस वक्त आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो जीरो कब हो सकता है, मतलब जैसे जीरो हुआ तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझते हैं। तो अब आपको करना क्या है, पहले तो इन दोनों के बीच में देखिए बेटा, आप इन दोनों के बीच में देखोगे तो कोई भी आप क्या देखने वाले हो, नेचर ऑफ रूट्स देखने वाले हो, नेचर ऑफ स्लोप देखने वाले हो आप, और स्लोप का मतलब है dy अपॉन dx। ठीक है भाई। अब इस केस में आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में कोई सी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू ले लेते हैं -2। जैसे ही -2 लोगे तो ये वाला क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव, उधर वाला भी नेगेटिव, और वो दोनों तो पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव रहेगा। 1 के उधर देखो, तो 1 के उधर देखो, जैसे x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 और इन्फिनिटी के बीच में सपोज 2 ले लो, तो आपने 2 लिया तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू अपॉन में पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव है। अब इन दोनों के बीच में चेक करते हैं, जीरो तो चेक कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। -1 और जीरो के बीच का कोई भी नंबर बताइए, -0.5 लेते हैं, तो -0.5 प्लस 1 क्या आएगा भाई, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि छोटा प्लस बड़ा, बड़ा ही आता है। -0.5 -1 नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नीचे वाला ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव। और इन दोनों की बात की जाए 0.5 डाल लो, तो 0.5 में ये पॉजिटिव, तो ये वाला नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है ये वाली चीज। देखो आप खुद से सॉल्व करोगे, यदि लिख के दिखा देते हो आप इस चीज को पेपर के में, तो भाई पेपर वाला आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ भाई आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। तो यदि इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन कहां से कहां तक है, -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यदि हम डिक्रीजिंग की बात करें, डिक्रीजिंग फंक्शन कब रहेगा आपके पास, -1 से 0, -1 to 0 यूनियन 0 to 1, ये वाले में आपके पास दोनों में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता सकता हूं जहां पर आप बोलोगे कि इस टाइप से ये फंक्शन आपका चेंज हो गया था। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, ये मैं आपको जो बताने वाला हूं एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे आप एक कंसेप्ट और सीखोगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास कभी आ जाता है तो आपको ये क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है। क्वेश्चन है f(x) = x - 2 अपॉन x + 1, ये चीज रखिए। और ये कह रहा है ये वाला फंक्शन आपके पास ±1, मतलब x की वैल्यू 1 के लिए आपके पास नहीं है, तो बताइए इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। तो इसकी बताइए क्या आंसर दोगे आप। तो सबसे पहला स्टेप आप डिफरेंशिएट करोगे। भाई दो फंक्शन है डिवाइड में है तो कोशेंट रूल लगाएंगे। नीचे वाले फंक्शन का हम होल स्क्वायर करते थे, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो बना गया माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो बना गया। तो क्या आएगा, x + 1 - x + 2 और x + 1 का होल स्क्वायर। भाई दोनों कट गए, ये आपका आ गया है 3/x + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द f'(x). अब आपको इसका क्या चेक करना पड़ता है कि ये स्लोप जो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। देखो यार ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 3 है, कांस्टेंट है। नीचे वाला है x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, जब भी कभी डिनोमिनेटर में आ जाए तो आप ये जरूर देखा करो कि वो कब सेटिस्फाई करेगा या कब सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि हम x की वैल्यू -1 डाल देते हैं तो -1 पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। तो क्या लोगे आप, बोलोगे जल्दी से, जो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन तो है ये,
क्योंकि पॉजिटिव तो हमेशा रहेगा, लेकिन ऑल रियल नंबर के लिए रहेगा। आप सिर्फ क्या कर दो, -1 को माइनस कर दो। जैसे ही -1 को माइनस कर दोगे तो ऑल रियल नंबर, चाहे कुछ भी डालो, जैसे -5 डालो, -5 + 1 -4, -4 का होल स्क्वायर +16, तो 3/16 क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा। तो ये फंक्शन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, पर सिर्फ एक वैल्यू आपको नहीं लेनी है जो हमने आपको बता दी है। 6.2 में भाई एक क्वेश्चन और है ऐसा, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8, वो वाला क्वेश्चन यार आप खुद ट्राई कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि आपके पास फंक्शन क्या है, x -2 का होल स्क्वायर, दिस इज अ फंक्शन। तो क्या कर लो यार, इसे अलग अलग कर लो, x का स्क्वायर x -2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर + 4 -4x, भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की पावर 4 -4x³ + 4x स्क्वायर, सिंपल। अब आप क्या कर देना, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो आपके अलजेब्रिक वाले तो भाई क्वेश्चंस हो चुके हैं सारे खत्म। अब हम बात करते हैं कौन से फंक्शंस की, बताइए, लॉगरिथमिक करें या ट्रिग्नोमेट्रिक करें? ट्रिग्नोमेट्रिक कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक ज्यादातर पेपर्स में आते हैं। लॉगरिथमिक वैसे हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं, यदि आप वो भी करना चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो वैसे मैंने आपको टाइप 2 लॉगरिथमिक वाला ही लिखा था, तो लॉगरिथमिक वाला ही कर लेते हैं। चलो, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें वो देखना है। जैसे हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया हुआ है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया हुआ है, y = log 1 + x - 2x/2 + x। भाई इसमें सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें ये देखिए, ये फंक्शन कहां से कहां तक ही सेटिस्फाई करेगा, बस ध्यान समझना। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, एक ही स्टेप है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, जैसे log x दिया हुआ है, तो एक मैं आपको बात बता दूं कि जो भी अंदर होता है ना log के, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो सपोज ये x है, तो क्या करोगे आप, हमेशा x शुड बी ग्रेटर देन 0। हमेशा जो भी x के अंदर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, दैट फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पे log के अंदर क्या है, 1 + x, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन 0। तो ये वाला जो अंदर है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये प्लस है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन -1। मतलब जब अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हमें आदत होती है क्या, कि हम फंक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, या -∞ मान लेते हैं या ∞ मान लेते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप -∞ से नहीं लोगे। यहां से फंक्शन ही कहां से स्टार्ट होगा, ये कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 से बड़ा -1 होना चाहिए, और बस -1 से बड़ा कौन सा हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो आपकी जो नंबर लाइन है वही छोटी हो गई। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, आप लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको इक्वल्स टू क्या करो, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। बस सबसे पहला काम ये करना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। अब बेसिक काम करते हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, क्या कीजिए, f' निकाल लीजिए, क्या होगा मेरे भाई, डिफरेंशिएट कीजिए 1/1 + x माइनस, भाई इसे सॉल्व कीजिए। अब क्या लगाओगे इसमें आप, 2 + x का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज 2 + x, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो 2 आ जाएगा, माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो उसका 1 ही आएगा। तो ये चीज थी जो इधर माइनस में थी। फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/1 + x माइनस 2 × 2 4 + 2x - 2x अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा कट गया। क्या बचा है आपके पास, f' जो बचा है 1/x + 1 माइनस 4/x + 2 का होल स्क्वायर। भाई एलसीएम लीजिए, इसे यहां ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, ये x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 एज इट इज, x + 2 का होल स्क्वायर, दैट इज f'। यहां तक कोई किसी को डाउट?
क्या कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से इधर ले गए, इसको इधर ले गए और दोनों नीचों को मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास में बता दूं ये होता है फॉर्मूला A/B प्लस C/D। तो A को D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा AD प्लस BC/B से मल्टीप्लाई D। तो सेम चीज की गई है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बेटा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो 4 इंटू एक्स माइनस 4x, 4 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज f डैश x। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बेटा ये माइनस 4x है, इससे ये कट गया, ये 4 है, इससे कट गया, तो f डैश x कितना आ गया, x स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आ चुका है आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, अब मुझे बताइए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर नहीं। तो अब इसमें ना थोड़ा सा इंग्लिश ही लिखनी पड़ेगी बस, क्योंकि इसके बाद सॉल्व आप कुछ कर नहीं पाओगे खास, क्योंकि f डैश x है x स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, तो अब चीज क्या रहेगी आपके पास, ये फंक्शन दिया हुआ है, देखिए ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हाँ या ना, क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये है x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये वाली चीज भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये वाली चीज नेगेटिव हो सकती थी कब, जब x की वैल्यू -1 से कम डालोगे तो, लेकिन ये तो मैंने आपको पहले ही बताया -1 टू इन्फिनिटी ही आपकी लाइन है, तो इसके पीछे कोई सा ही वैल्यू डाल के देख लो आप। सपोज 5 डाल लिया आपने, ये 2 डाल लो, 1.2 डाल लो, 1.2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 डाल ली तो ये पॉजिटिव, ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो आपके पास ओवरऑल पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव ही है। और हालांकि क्वेश्चन में लिख भी रखा है कि शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो ये वाला फंक्शन किसके लिए डिफाइंड था, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी तो ये लॉग का फंक्शन, लॉग का क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉग के अंदर जो भी दिया गया होगा उसे आप ग्रेटर देन 0 पुट कर दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आर डी शर्मा में दिया हुआ है, तो आइए उसे भी कर लेते हैं। फंक्शन आपके पास है 2 log x, 2 log x प्लस 2 x माइनस 2 है यार, माइनस कर लो इसे, x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसने पूछा हुआ है कि बताइए किस इंटरवल तक ये पॉजिटिव रहेगा, किस इंटरवल तक ये नेगेटिव रहेगा, ये आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं कि किस इंटरवल तक ये पॉजिटिव रहेगा और किस में ये नेगेटिव रहने वाला है। सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करना है सर इसे, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2 ओके ऐसे करके डिफरेंशिएट कर दीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ करता, जल्दी बताओ कि सर जो लॉग के अंदर फंक्शन होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 है लॉग के अंदर, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 2 आ गया, मतलब जो नंबर लाइन हो गई इनकी क्या हो गई है 2 टू इन्फिनिटी। तो इसके डोमेन क्या आ गई है, मैंने क्या बोला थ्रू आउट से डोमेन लिखा हुआ था ना पहले उस क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो इसकी जो डोमेन हो गई है, डोमेन हो गई है 2 से लेके इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्या कह रहा है ये, डिफरेंशिएट करें, लॉग का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/x माइनस 2, x करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, ये कितना आ रहा है 2x, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है +4, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा, ये अपॉन में 1, ये अपॉन में 1 है ना, यही है, तो अपॉन में लेके जाइए कितना आ जाएगा x माइनस 2, तो 2 ऊपर एज इट इज, 2x की इससे मल्टीप्लाई करोगे आप x माइनस 2 से, +4 की भी x माइनस 2 से। हम डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं, तो 2 माइनस 2x इंटू दिस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4x और -8 अपॉन x माइनस 2 आ गया।
ठीक है भाई, तो सॉल्व कीजिए फर्दर इसे। -2x² प्लस 8x -6 x -2 और f डैश x। ये समझ में आया नहीं आया? आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, क्या कॉमन ले लिया जाए? f डैश x -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा? x² -4x प्लस 3 बच गया आपके पास। -2 कॉमन ले लें, सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये -2 बाहर आ गया, यहाँ पे -4 बच जाएगा और वहां +3 बच जाएगा और ये x -2 आ जाएगा। तो क्या बच गया? -2 x² -3x -x प्लस 3 x -2। तो -2 x कॉमन ले लीजिए, x -3 आ गया, या -1 कॉमन ले लीजिए, x -3 आ गया, दैट इज x -2 f डैश x आ गया। तो -2 x -1 x -3 और x -2, ये वाली चीज आपके पास आ गई। आप अंदर इसमें से किसी को भी एक चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, यदि किसी को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हो जिसका आपका मन करे। तो यहाँ पे -2 आ गया ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा? f डैश x आ गया है 1 - x x -3 x -2। अब भाई हम करेंगे इसे f डैश x को 0 के बराबर। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और वो अलजेब्रा में भी हो तो करेंगे क्या, इसमें x की वैल्यू आएंगी 3। इसको जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। तो बेसिकली हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, यदि ऊपर वाला नेगेटिव और ऊपर वाला ही नेगेटिव दोनों हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। और यदि नीचे वाला भी नेगेटिव हो जाए तो ओवरऑल फंक्शन क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो डिनोमिनेटर में यदि कभी कुछ फंक्शन ऐसा दिया गया होता है तो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है कि आप कैसे उसे सॉल्व कर पाओगे। तो नंबर लाइन हमारे पास आ गई भाई, किससे बड़ा था ये फंक्शन? x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो जो 1 लिया है तो 1 वाला तो होगा ही नहीं, सिर्फ 2 वाला रहेगा, बीच में रहेगा 3 और यहां रहेगा इन्फिनिटी। 1 से, क्योंकि उससे तो छोटी वैल्यू को भी डाल ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि x कहां से के लिए डिफाइन है? डोमेन क्या है इसकी? x शुड बी ग्रेटर देन। देखा, ये हुआ फायदा, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं होता तो आप सब इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से लेते और तीनों रेंज में, चारों रेंज के अंदर बता देते ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। तो आप समझदारी बड़ी दिखा सकते हो। 2 और 3 के लिए अब क्या देखेंगे? नेचर ऑफ dy बाय dx। तो x इज इक्वल्स टू, इसके बीच में कुछ भी ले लो भाई, सपोज 2.5 ले लिया आपने, तो 2.5 1 माइनस 2.5, 1 में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो तो आएगा नेगेटिव। 2.5 माइनस 3, जल्दी बताइए, नेगेटिव। 2.5 माइनस 2 दैट इज पॉजिटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आ गई है यहां से लेके यहां तक। 3 से बड़ा बताओ, 3 से बड़ा लोगे तो 3 से वजह से बड़ा आप लिया, आपने लिया तो x की वैल्यू ले लेते हैं हम, सपोज 4 ले लेते हैं, ठीक है, 3 से बड़ा हो गया। तो 1 माइनस 4 नेगेटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये डिक्रीजिंग जो ये फंक्शन है वो कहां से कहां तक है? 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो कहां से कहां तक है भाई? 2 से लेके 3 तक। कृपया इस क्वेश्चन को सही तरीके से करें, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो भाई बेसिकली वैसे हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस हैं जो लॉगरिथमिक से रिलेटेड लिंक्ड हैं, ठीक है ना। अदरवाइज जैसे लॉग और कॉस और साइन का मिक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी यदि आप देखोगे तो 16th और 17th क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें लॉग जैसी चीज है। देखो इसमें लॉग वाला दे रखा ना, क्या दे रखा है? लॉग साइन एक्स और दूसरा लॉग कॉस एक्स।
तो log sin x और log cos x आपसे क्या आ सकता है वो हम आगे देखेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले में देख लेंगे किस तरीके से आप उसे चेक करोगे। अब भाई हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि ये पढ़ रखा था आपने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मतलब ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टैन सब कुछ पॉजिटिव रहेगा इसके अंदर। दूसरा वाला केस आपके पास जो है, जो एस में लेते हैं, एस से स्टार्ट कौन सा फंक्शन होता है हमारा, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, और इसमें टैन और कॉटेक्स, और इसमें कॉस एक्स और सेक एक्स। ये आपके पास फंक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से रहते हैं। इसमें यदि ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव रहेंगे, इसमें ये दोनों पॉजिटिव तो बाकी नेगेटिव रहेंगे, इस टाइप से। एक तो चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको साइन और कॉस का एटलीस्ट फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे साइन है, साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कुछ फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब x की वैल्यू चेंज करते रहिए, वैसे वैसे आपके पास y आता रहेगा। तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे π/2 मतलब 90, यहाँ पे पाई मतलब 180, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। फिर यहाँ पे आप देखते रहेंगे π/2 बढ़ता रहेगा। इस हिसाब से आप चीजें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप नोटिस क्या करोगे, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, यहाँ पे 3π है और यहाँ पे 4π है, यहाँ पे 5π है। तो आप ये कह सकते हो साइन x सपोज कभी बोलता है कि ये वैल्यू 0 है, तो साइन x की वैल्यू 0 कब कब आती है, तो आप 0 की जगह कर सकते हो साइन x इज इक्वल टू साइन nπ। तो nπ का मतलब क्या है भाई, यदि इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आ गया, 1 पुट करोगे तो पाई आ गया, 2 पुट करोगे तो 2π आ गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू n पाई बच गया। मतलब जब x की वैल्यू n पाई होगी तो आपके पास ये फंक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसा ही सपोज यदि आ जाए आपके पास साइन 3x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे आप, साइन 3x इज इक्वल टू 0 कब आता है, साइन n पाई पे, तो एंगल बराबर रहेंगे, 3x इज इक्वल टू n पाई, x कितना आ गया है nπ/3। ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है भाई। तो ये रहा हमारा फंक्शन किसका, साइन का। सिमिलरली ऐसे ही एक फंक्शन आप देख लीजिए कॉस का। भाई लिखना जरूर क्योंकि ये बेसिक है, जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताओगे तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज अब आपके पास आता है कॉस, ये y और ये x, ये यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। इस टाइप से आपके पास फंक्शन स्टार्ट होता है। अब देखिए 0 कहां पर है, यहां पर है π/2, यहां पर π/2, 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2 और 9π/2। इस टाइप से आप बढ़ते रहोगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 होती है। तो cos x की वैल्यू बताइए भाई, यदि cos x कभी 0 दे रखा है उसने तो क्या होगा, cos x इज इक्वल टू cos, कब कब 0 आता है, पाई पे, इस पे, तो आप लिख सकते हो 2n+1 π/2। तो cos से cos कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2n+1 π/2। कैसे चेक करो, n की वैल्यू डालो 0, जैसे आप 0 डालोगे तो कितना बचेगा, 1 × π/2, कितना बचा π/2, 1 डालो तो 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3π/2 आ गया, 2 पुट करो, 2 × 2 4, 4 + 1 5/2। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करते रहोगे, चाहे ये फंक्शन हो चाहे साइन हो, वहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 अप टू सो ऑन n तक। तो n की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है भाई।
अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अब आप इतना यदि इजी चीज जान गए हो तो अब आप बड़े आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के वो दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे। लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, साइन और कॉस, लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स। 16 क्वेश्चन आपके पास, y आपके पास है लॉग साइन एक्स। भाई कहां से कहां तक बताना है आपको? ये बताना है कि 0 से π/2 इंक्रीजिंग रहेगा और π/2 से पाई ये डिक्रीजिंग रहेगा। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं भाइयों। तो dy/dx करा, लॉग का डेरिवेटिव 1/sin आ गया और sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया। तो cos x अपॉन sin क्या होता है बेटा? cot x आ गया। तो ये f' या फिर आप इसे dy/dx भी लिख सकते हो। ठीक है भाई। अब बताइए cot x आपके पास कहां पर? अभी मैंने आपको बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो एक तो ऑल पॉजिटिव ये कहां रहता है? फर्स्ट में। और कहां रहता है ये? थर्ड में। तो 0 से लेके π/2, क्योंकि ये स्लोप है ना, नेचर ऑफ स्लोप चेक करना चाहते हैं, तो 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, वहां पर क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। तो 0 से π/2 तो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। और π/2 से लेके पाई डिक्रीजिंग है। तो यहां से यहां तक इंक्रीजिंग और यहां से यहां तक ये डिक्रीजिंग, बेसिक एज वाली चीज रह गई। 17 वाले में क्या देख रखा है बेटा? 17 में क्या है? f(x) इज इक्वल्स टू लॉग cos x दे रखा है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं। 1/cos आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो क्या आ गया? माइनस tan x आ गया। अब देखिए tan x 0 से π/2 के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। तो 0 से लेके π/2 तक क्या है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और π/2 से लेके पाई तक tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, मतलब इंक्रीजिंग है। ये चेक आप किसके साथ करोगे? ये चेक आप करोगे सिर्फ स्लोप के साथ, क्योंकि स्लोप यदि पॉजिटिव है, आपको मैंने सबसे पहले बताया था जब dy/dx यदि आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, और dy से नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा है डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 से 2π, ठीक है। 3π/2 यहां से लेके 2π तक। भाई यहां बताइए tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गई, तो यहां से यहां तक भी इंक्रीजिंग है, और 3π/2 से लेके 2π तक भी क्या है? ये इंक्रीजिंग ही फंक्शन है, ठीक है भाई। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के ऊपर। अब आप आइए, इससे पहले एग्जांपल बुक में देखिए, एग्जांपल है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड के, आपको मिलेगा। पहले करते हैं एग्जांपल नंबर 12। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल 12 में, जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास sin 3x, और इसमें कहा गया है x जो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 के बीच में, मतलब x की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होगा, और आपको बताना है किस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा, किस इंटरवल में नेगेटिव या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सबसे पहले हम काम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे भाई इसको, तो आ जाएगा cos 3x, फिर 3x का करेंगे तो आ जाएगा 3, तो हमारे पास आ गया 3 cos 3x f'(x), ये वाली चीज आ गई। फिर क्या करते थे भाई हम? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करोगे? f'(x) को 0 के इक्वल पुट कर दोगे, तो cos 3x को किसके इक्वल पुट कर दोगे? 0। बताइए cos का फंक्शन 0 कब आता है? तो मैंने आपको बताया था, अभी आपने देखा था 2n+1 π/2। जब कभी भी जो एंगल है, क्या है? जो एंगल है वो कितना होगा? 2n+1 π/2, क्योंकि देखो अभी आपने मैंने sin 3x में 0 के पुट करके दिखाया था, तो उसमें मैंने क्या कर दिया था? 3x = nπ। तो मतलब जो एंगल
इतना होना चाहिए, यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है, x को नीचे ले, पाई 3 को नीचे ले जाइए, तो x कितना आ गया 2n+1 π/6, ये चीज आ गई। अब आपको जो x लेना है वो कहां से लेना है, 0 से लेके π/2 तक। वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो लेट n इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया 2 × 0 + 1 π/6, x इज इक्वल्स टू π/6, तो पहला तो 0 ही आ गया। फिर n क्या ले लेंगे, 1 ले लो, x इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 1 π/6, तो ये कितना आ गया 3 π/6, काट दो π/2 आ गया, क्या आ गया π/2, तो x इक्वल टू कितना आ गया π/2, x की वैल्यू π/2 आ गई। तो मतलब बेसिकली मिडिल में डिवाइड कौन कर रहा है, सिर्फ जो डिवाइड कर सकता है वो x की वैल्यू π/2 भी आ रही है और π/6 भी आ रही है, ठीक है भाई। अब देखिए आप क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले आपके पास रहेगा यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कौन सा रहेगा, एक π/6 भी है और यहाँ पे क्या है π/2 भी है, तो 2 वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ गई हैं। तो अब 0 और π/6, बेटा मुझे π/6 के बीच में बताइए, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो 0 और 30 डिग्री के बीच में कोई सा भी एंगल मान लो जो आपका मन कर रहा है। तो फॉर नेचर ऑफ स्लोप या फिर dy/dx, तो x आपने मान लिया सपोज π/10 डिग्री मान लो, 10 मान लेते हैं, तो 10 कैसे आएगा π/18, अरे पाई का मतलब होता है 180, 180 को कितने से डिवाइड करेंगे 10 आ जाए 18 से। वैल्यू पुट करो, स्लोप क्या है, स्लोप आपके पास था dy/dx था 3 cos 3x, तो बेटा cos 3 cos 3 × π/18 कितना आ गया 3 cos π/6, π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, कितना आता है 3 × 2/√3/2, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, यहां से यहां तक पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में कोई सी वैल्यू ले लो जो आपका मन करे, मतलब 30 और 90 के बीच में कोई सी वैल्यू ले लो, क्या ले सकते हैं बताओ, 30 और 90 के बीच में 45 ले लो, 60 ले लो, जो आपका मन करे। तो आपने सपोज ले लिया है, जो x लिया है वो क्या ले लिया π/4 ले लिया, तो वैल्यू पुट कर दो, f' इज इक्वल टू 3 × cos 3 × π/4, तो कितना आ गया 3 cos 3 π/4, कितना एंगल हो गया भाई, π/4 45, 45 × 3 135 आ गया। तो 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 90 और ये 180, मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी बेसिकली। तो इसके बीच में कुछ भी डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। तो अब क्या लिखोगे 0 से π/6 तक जो फंक्शन है वो क्या है इंक्रीजिंग है, और π/6 से लेके π/2 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो आपको सबसे पहले तो भाई देखो प्रैक्टिस किससे करो, 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, जब तक आपको वो सब नहीं आता होगा तब तक आप ये वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, π/6 से π/2 डिक्रीजिंग रहा और 0 से π/6 इंक्रीजिंग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास दे रखा है एग्जांपल नंबर 13 में, फंक्शन है sin x प्लस cos x, और लिमिट क्या है भाई इस बार, x 0 से लेके 2π तक, ये दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन
कर दीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। उसके बाद जल्दी बताइए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0। तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, दोनों को cos से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan x। तो tan x की वैल्यू 1 लानी है। बताइए बेटा tan x की वैल्यू 1 कब कब आती है? एक तो tan x की वैल्यू आराम से आ जाती है π/4 पे, तो tan x की वैल्यू 1 आती है जब 1 को हम tan π/4 लिख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। एक तो इस वैल्यू पे आपके पास 1 आती है। फिर आपको इस चीज में याद होगा, यहाँ पे थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा, इसमें 2 पाई माइनस थीटा, ये भी चीज यूज किया करते थे। ऑब्वियसली बात है ये थीटा है, थीटा हमारा कहाँ से होगा 0 से लेके 90 तक। अब पाई में से 0 से 90 माइनस करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई में इतना ही ऐड कर दोगे तो इसमें आ जाएगा, 2 पाई में से माइनस करोगे तो 4th में आ जाएगा। tan x की वैल्यू चाहिए 1। 1 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव tan 2 में रहता है, एक तो इसमें और एक इस वाले में। तो इस वाले में एंगल की निकाल सकते हैं, tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस π/4, tan x tan 5 π/4 आ गया, tan से tan हट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 π/4 आ गया। तो बेसिकली आपके पास दो वैल्यू आ गई है, एक तो x की वैल्यू आ गई है π/4, एक आ गई है 5 π/4। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब क्या कर लो, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट हो रहा है कहाँ से 0 से और जा कहाँ तक रहा है 2 पाई तक। तो फंक्शन हमारा रहा ये यहाँ पे 0, पहला π/4, फिर 5 π/4, फिर 2 पाई। और स्लोप कितना आया था भाई हमारे पास? स्लोप हमारा आया था cos x माइनस साइन x। तो अब देखिए π/4 है, π/4 मतलब 45, तो 0 और 40 के बीच में कोई सी वैल्यू बता दो। केस 1, लेट x इज इक्वल टू π/3, 30 सॉरी 30 ले लेते हैं, 3 π/6 30 ले लेते हैं, क्योंकि 0 और 45 के बीच में वैल्यू आती है 30 है। सो वैल्यू पुट कर दो, f डैश π/6 इज इक्वल टू cos π/6 माइनस साइन π/6। cos π/6 की वैल्यू बताइए √3/2 माइनस इसकी वैल्यू बताइए 1/2। तो क्या आएगा √3 माइनस 1/2। बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भाई √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1/2, तो कितना आएगा 0.732/2। तो मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव। फिर ऐसा होगा जनरली पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, आप चेक कर सकते हो। वैसे इसके और इसके बीच में कोई सी वैल्यू ले लो, π/3 ले लो, π/3 पुट करोगे तो ये कितना आता है 1/2, ये आता है √3/2। तो जैसे सपोज आपने दूसरी वैल्यू ले ली है, इनके बीच में भी आपको सिर्फ चेक कराने के लिए बता रहा हूँ भाई मैं ये। वैसे जनरली यदि फंक्शन स्क्वायर नहीं है तो साइन चेंज ही होता है। आपने एक्स वैल्यू कितनी ले ली है π/3, पुट कर दो f डैश π/3 इज इक्वल टू cos π/3 साइन π/3। तो cos π/3 होता है 1/2 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2, 1 माइनस 1.732/2 माइनस 0.732/2। तो नेगेटिव आ रहा है भाई, ये तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है वो बताइए भाई अब इसमें। तो आपके पास फंक्शन 0 से लेके π/4 इज इंक्रीजिंग एंड 5 π/4 टू 2 पाई तक। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है दो इंटरवल में, कहां से कहां तक 0 से लेके π/4 यूनियन 5 π/4 से लेके 2 पाई तक। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जब आपको ये फंक्शन दे रखा था वो दे रखा था x 0 और 2 पाई, क्लोज ब्रैकेट था यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप लगाओगे तो ये लगाओगे
और यहाँ पे भी ये, क्योंकि 2 भी इंक्लूड करना है और 0 भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ तक ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, और यहाँ से यहाँ तक π/4 से लेके 5π/4 तक ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। जनरली ये चीज आ गई, ठीक है ना भाई। तो एग्जांपल नंबर आपने 12 और 13 देखे। ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन भी आपको देखना है इस प्रकार। अच्छा, 9th है और एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। अब भाई हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखे इन्होंने। एक दे रखा है मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आप देखोगे मिसलेनियस ओपन करके देखो, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 6 है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। दोनों क्वेश्चन सेम है। अलग क्या है इसमें, अलग है प्रेजेंट करने का तरीका। देखो पहली चीज तो यहाँ पर x है, यहाँ पर थीटा है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्हें अलग अलग करते हैं, तो 4 sin x, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ले भाई, 2 भी कॉमन आ रहा है, नहीं 2 नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है, तो माइनस x कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा या कॉस x, और यहां पर 2 प्लस कॉस x। अब इसे अलग अलग कर लो, इसके नीचे ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस x माइनस x 2 प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस कॉस x। भाई ये इससे कट गया, तो क्या बन गया 4 sin x 2 प्लस कॉस x माइनस x, दैट इज fx। अब देख रहे हो फर्क क्या पड़ा भाई, यहां पर 4 sin थीटा है, 2 प्लस कॉस थीटा है, माइनस थीटा है, और यहां पर ये है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन सेम है। जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो एक ही क्वेश्चन को आप मान लो कि एक ही क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। चलिए, तो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, दोनों को सॉल्व करके देखा सेम ही आ रहा था, एक जगह x है और एक जगह थीटा है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 प्लस कॉस थीटा का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, तो 2 प्लस कॉस एक्स ऊपर एज इट इज, ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 4 साइन का कितना आ गया भाई कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स। फिर क्या कर देते हैं माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, तो 4 साइन एक्स, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 2 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन एक्स, ये आ गया आपके पास, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। तो क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करिए तो कितना आ जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 1। ठीक है भाई, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 अपॉन, अब भाई इनका एलसीएम भी ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो ये वाली नीचे चीज ऊपर चली जाएगी पूरी पूरी, माइनस 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर था ही था। ठीक है भाई, ये चीज आ गई। अब क्या करना है आपको, एक्सपेंड करना है, तो यहां पे इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं भाई, क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, ये आएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। सॉल्व करते हैं भाई अब आगे फर्दर इसे, क्या आएगा बताइए, एंड दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। आगे सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ओके। यहां पर आप देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे,
प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे ओपन कर दीजिए 8 cos x प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। भाई ये से कट गया, ये 8 cos x है, ये 4 cos x है, तो कितना हो जाएगा 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। भाई इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, cos x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 4 माइनस cos x और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है कि 0 से π/2 ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। अच्छा मुझे बताइए इसके फंक्शन का नेचर देखते हैं हम। नेचर की बात करें, नेचर ऑफ dy/dx, और x कहां से कहां तक कर रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ये क्या रखा ना क्वेश्चन नंबर 9 में, π/2 भी इंक्लूडेड है क्या, हाँ 0 भी इंक्लूडेड और π/2 भी। तो भाई फंक्शन में है cos x, तो 0 से π/2 ये क्या रहेगा पॉजिटिव। 4 माइनस cos x, बेटा cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू, तो 4 में से कितना मैक्सिमम माइनस कर सकते हो आप, 1 माइनस कर सकते हो, तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव, ठीक है। और नीचे तो होल स्क्वायर ही है, तो ये भी क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब 0 से लेके π/2 तक ये पूरा का पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आ गया है। समझ में बात आ गई। तो आपसे एक आ गया था कि प्रूफ कीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग 0 से π/2 में है, या चेक भी करने का बोल देगा, तब भी आप क्वेश्चन को इस तरीके से देख लोगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के अंदर, आपके स्कूल के अंदर भी वाला क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अब भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा फेमस भी है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, प्री बोर्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है और इसमें जो x बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है 0 से π/2 तक, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट। तो sin 4x 4 sin क्यूब x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 4 cos क्यूब x माइनस साइन x। तो क्या कॉमन लिया जा सकता है भाई, 4 कॉमन लिया जा सकता है, साइन क्यूब साइन x कॉमन लिया जा सकता है, cos x कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर x और यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर x। बेटा इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 साइन x cos x। ये किसी का फॉर्मूला है, आपको पता होगा cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो ये कितना आ जाएगा माइनस cos 2x। तो ये फॉर्मूला होगा 2 इंटू दिस इज व्हाट साइन 2x माइनस cos 2x। फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x का भाई, 2 sin x cos x। मैंने आपको बताया था, जब ये फॉर्मूला बताया था, तो ऑब्जर्व क्या करना है, पहले तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। दूसरी जो ये एंगल हैं, इन एंगल का जो डबल होगा वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे sin 2x है cos 2x है, तो दोनों बराबर हैं। फिर क्या आएगा माइनस, क्या रहेगा बताइए, साइन इन दोनों एंगल का डबल, तो क्या हो गया sin 4x। तो जो डेरिवेटिव आया है आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो कितना है माइनस साइन 4x, माइनस साइन 4x आपके पास आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे हम, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। भाई आप CP मत लिख देना, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स बार बार मैं लिख रहा हूं इसलिए मैंने C और P लिख दिया है। आप क्या करोगे, माइनस साइन 4x को इक्वल टू 0 पुट करोगे, भाई माइनस 4 चला के खत्म, तो साइन 4x इज इक्वल टू 0 कब आता है, साइन n पाई पर, तो 4x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाय 4। n की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम, 0 डाल सकते हैं, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 1 डाल सकते हैं, 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा पाई बाय 4, 2 डाल सकते हैं,
2 डालोगे तो 2 पाई बाय 4, 2 से 4 कट जाएगा, पाई बाय 2 आएगा। तो पाई बाय 2 तो हमें पता ही है 0 से पाई बाय 2 लिमिट है, तो ये वाला हम लेंगे नहीं। क्या लेंगे? सिर्फ पाई बाय 4। ठीक है भाई, अब आप ले लीजिए। अब हमें क्या देखना है? नेचर ऑफ dy बाय dx, क्योंकि f डैश x कितना है आपके पास? -4 माइनस साइन 4x, ये आपके पास है। तो नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती होगी भाई यहाँ पे? 0, पाई बाय 4 और पाई बाय 2। पाई बाय 4 मतलब 45 है, 0 और 45 के बीच में कोई एंगल बताइए। 30 ले लीजिए भाई। तो f डैश पाई बाय 6 माइनस साइन 4 इंटू पाई बाय 6, तो ये 2, ये 3 माइनस साइन 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होगा भाई? लगभग 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, जो आ चुका है ये आ गया है f डैश x आ रहा है आपका नेगेटिव। तो मतलब यहां से यहां तक ये आएगा नेगेटिव और ये हमारा रहेगा पॉजिटिव। तो 0 से पाई बाय 4 तक 0 इंक्लूड करोगे, ये फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग, और पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक क्लोज ब्रैकेट, ये रहेगा इंक्रीजिंग। यही था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 0 से पाई बाय 4 तक ये डिक्रीजिंग है, और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है। ये आपका पार्ट हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है भाई? अलजेब्रिक देखा, लॉगरिथमिक देखा। अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है यार, मिसलेनियस से पहले। एनसीईआरटी ओपन कीजिए, मिसलेनियस से पहले आप देखोगे तो आपको मिलेगा एग्जांपल। और एग्जाम्पल नंबर है 48। एग्जाम्पल नंबर 48 क्वेश्चन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ये दिया हुआ भाई। तो पहली चीज तो आपको क्या पता होना चाहिए? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताइए। तो क्या होता था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। भाई लिमिट कहां से कहां तक है इसमें? लिमिट इसमें रखा है 0 से लेके, अच्छा प्रूव करना है आपको कि 0 से पाई बाय 4 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो tan इनवर्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर कीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस, बेटा ये कितना होगा? 1 प्लस साइन 2 एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 2 प्लस साइन 2 एक्स एफ डैश एक्स। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया। 0 से पाई बाय 4 मतलब 0 से 45 के बीच में कोई सा भी एंगल ले लो। कौन सा ले लें भाई हम? नेचर ऑफ dy बाय dx। तो कौन सा एंगल ले रहे हैं हम? x ले रहे हैं हम पाई बाय 6, 30 ले लेते हैं। तो ये क्या होता है? √3 माइनस √3/2, और ये क्या होता है? 1/2। तो √3/2 माइनस 1/2 अपॉन 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 6। तो ये f डैश एक्स आ रहा है ना। तो ऊपर वाला क्या रहेगा? अभी निकाला था हमने, √3 माइनस 1/2 2 प्लस साइन पाई बाय 3 मतलब √3/2। तो ऊपर वाला ही पॉजिटिव है, नीचे वाला ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपके पास 0 से पाई बाय 4 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है।
तो आप चेक कर सकते हो कि आपका ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, डिफरेंशिएट करे करा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कम है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियोस में देख लूंगा यदि कुछ और नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की यदि हम बात करें ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे y इज इक्वल टू e की पावर 3x दे रखा है एनसीईआरटी में, तो क्या कीजिए आप डिफरेंशिएट कर दीजिए e की पावर 3x का करोगे तो 3 आ जाएगा। तो e की वैल्यू होती है 2.713 कह रहा हूं। अब ऊपर आप कुछ भी पुट कर लो तो ये वाला फंक्शन हमेशा क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे सपोज आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा e की पावर 6 इंटू 3। तो मैंने क्या बोला 2.713 के राउंड होती है कुछ, जैसे 2.7 ले लो सपोज की पावर कितने हो गए 6 इंटू 3, तो हमेशा क्या आएगा ये पॉजिटिव आएगा। यदि आप x की वैल्यू नेगेटिव भी ले रहे हो, x की वैल्यू ले लो -2, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर 3 इंटू -2 इंटू 3। e की पावर कितना आ गया -6 3, तो e की पावर -6 का मतलब है अपॉन में आ जाएगा 3 अपॉन e की पावर 6। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव। तो e की पावर x में कुछ भी फंक्शन हो इसकी जगह, तो आपके पास बेसिकली यदि e की पावर sin x आपके पास है ना। जैसे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊं, वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं और है भी नहीं इसमें हमारे पास, मैं जनरली आपको बता रहा हूं। जैसे आप y इज इक्वल्स टू e की पावर sin x ले लो, तो क्या करोगे डिफरेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा e की पावर ये फंक्शन एज इट इज और sin x का cos x आ गया। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। cos x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो यहाँ पे 0 से लेके π/2 तक पॉजिटिव, π/2 से ये नेगेटिव, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपके ये फंक्शन का जो रिलेशन है वो कौन डिसाइड करेगा, ये वाली चीज। तो बेसिकली आपके पास क्या है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, एल्जेब्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल वाले। तो पांचों क्वेश्चन का आपने देखे हैं। जो हम नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे उसमें देखेंगे लास्ट ईयर्स में पिछले 10 सालों के अंदर इस चैप्टर से किस टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। थैंक यू बेटा।